हे गाइस, कैसे हैं आप सब। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था और हमने आपको अदर देन कैश पे पूरा एक एक चीज़ों को क्लियर करवा दिया। अब हम लोग करेंगे शेयर इशू फॉर कैश / बैंक। अब हमारा जो पैसा आएगा या तो कैश के थ्रू आएगा या बैंक के थ्रू आएगा। जनरली कंपनी है, बड़े पैमाने पर वहाँ पे लेन देन होगा, टैक्स का प्रॉब्लम उनका होगा, तो ऐसे में कहने के लिए तो अदर देन कैश है, बट टॉपिक आपका अदर देन बैंक पढ़िए, ज़्यादा बेहतर होगा। यानी आपको बैंक के थ्रू पैसे मिलने वाले हैं। ओके, तो हमने आपको बताया था जो शेयर होता है बेटा, वो शेयर दो तरह का होता है। एक होता है इक्विटी और एक होता है प्रेफरेंस। दोनों में डिफरेंस भी हमने बताया था, दोनों क्या होता है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है, ये भी हमने आपको बताया था। अब हम आगे बढ़ते हैं शेयर इशू की तरफ। तो जब बात करते हैं शेयर इशू का, तो इसके 3 मोड होते हैं। पहला है पार पे। पार यानी उसका जो नॉमिनल वैल्यू है, फेस वैल्यू है, सपोज ₹10 है 1 शेयर का, तो उसका जो इशू प्राइस होगा, यानी जो उसका मार्केट वैल्यू होगा, वो भी कितना है, इशू प्राइस कितना है उसका, वो भी है ₹10। तो इसको हम बोलते हैं पार। यानी सिंपल, जैसे आपके पास 10 की नोट है तो आप उसको दे करके ₹10 का सामान लेते हैं ना, तो ये हमारा हो गया क्या, पार। अब हमारे पास आता है SPR पे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब मान लो आपके पास एक 10 की नोट है, बहुत एकदम टाइट एकदम यूनिक टाइप की, और आप उसको शादी में ले जा रहे हो उड़ाने के लिए। तो ऐसे में होता है ना, आपको 10 की नोट चाहिए होती है टाइट एकदम जो है, तो आप क्या करते हैं, उसको चेंज कर लेते हैं ना, तो आप कुछ एक्स्ट्रा पैसे पे करते हैं। यानी वैसे सेम यहाँ पे भी आपको, यानी आपका जो SPR होता है वो एक्स्ट्रा आपको मिलेगा। मार्केट वैल्यू उसका ज़्यादा होगा, उसका जो इशू प्राइस है वो ज़्यादा होगा। मार्केट वैल्यू इस जो है ₹10 से ज़्यादा होगा। मान लीजिए ₹12 है, ₹15 है, तो इसको हम बोलेंगे क्या, SPR। और तीसरा जो हम लोग का है डिस्काउंट यानी उसकी फेस वैल्यू अगर ₹10 है तो उसका जो मार्केट वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, ₹10 से कम, ₹8, ₹9, ₹6। बट अभी करंटली जो है, अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट, अब आप डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं कर सकते। ओके, प्रीमियम पे कर सकते हैं, पार पे कर सकते हैं। तो हम आपको कुछ करेंगे नहीं, सिंपल एक एक छोटे छोटे क्वेश्चंस लेंगे और 10-12 क्वेश्चंस करवाएंगे आपको, सारी समस्या आपकी दूर हो जाएगी। सपोज करिए क्वेश्चन हमारे पास है, एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर, 10,000 इक्विटी शेयर @ 10 ईच। यानी कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किया और एक शेयर का जो वैल्यू है वो ₹10 है। और एक बात और गाइस, मैं क्वेश्चंस आपका कहीं से लेके नहीं आता, मैं खुद ही बना देता हूँ सरल, उसमें जो है लैंग्वेज में, इजी वे में, तो आपको समझ में आ जाता है कंसेप्ट। और जब आप बुक खोलते हैं तो लगता है अरे यार ये तो सब पढ़ा हुआ है। तो सेम यहाँ पे तो क्या करना है आपको, एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर @ 10 ईच एट SPR। आप चलो अभी हम लोग पार पे करते हैं, एट पार, ठीक। एंड कॉल्स एज अंडर, ठीक है। एप्लीकेशन यानी जो यही ₹10 है, इसी ₹10 को हम लोग इसको तोड़ेंगे छोटे छोटे पार्ट्स में, तो इसीलिए उसको हम लोग इंस्टॉलमेंट्स भी बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन जो हमारा है, ये है आपका शेयर इशू एट पार और साथ में इंस्टॉलमेंट में, इसमें इंस्टॉलमेंट्स में। अब इंस्टॉलमेंट्स में क्या, जैसे इसी ₹10 का एक पार्ट बन गया एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन ₹3। दूसरा पार्ट इसी ₹10 का बन गया आपका अलॉटमेंट ₹5। और जो बैलेंस आपका बचा ₹8, एक हमने ले लिया फर्स्ट कॉल ₹1 and second and final call
सेकेंड एंड फाइनल कॉल ₹1। कह रहा पास नेसेसरी जनरल एंट्री। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, 10,000 शेयर इशू किया, 10 रुपये का एक था, ठीक है। इसी 10 रुपये के हमने हिस्से कर दिए। एप्लीकेशन पे 3 रुपये, यानी थोड़ा थोड़ा पैसा मांग रहे हैं, इकट्ठा नहीं मांग रहे हैं, यानी लमसम नहीं मांग रहे हैं। तो ये इंस्टॉलमेंट्स, इसीलिए शेयर इशू एट पार, और वो भी किस पे, इंस्टॉलमेंट में। फिर एप्लीकेशन हो गया आपका ₹3, अलॉटमेंट हो गया 5, फर्स्ट कॉल ₹1, सेकेंड एंड फाइनल कॉल ₹1। तो देखिए इसी ₹10 का जो एक शेयर है, इसके हमने ये टुकड़े कर दिए छोटे छोटे। 3 का एप्लीकेशन, क्वेश्चन एकदम क्लियर रखिए, बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा बेटा। 5 का अलॉटमेंट, ₹1 का आपका, ₹1 का हो गया फर्स्ट कॉल, एंड ₹1 जो बचा सेकंड वाला, वो हो गया हमारा सेकंड एंड फाइनल कॉल। हमने एक साथ ले लिया, अलग अलग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा क्वेश्चन था बेटा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, वेरी इजी। तो सबसे पहले हम लोग जब मार्केट में शेयर इशू करने जाते हैं तो लोग पहले मांगेंगे, तो पहले एप्लीकेशन आएगा। तो व्हेन एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, व्हेन एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, तो जब आपको एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा तब क्या होगा, तब आपका बैंक आएगा, पैसा आएगा। तो बैंक अकाउंट करिएगा क्या, डेबिट। और कितने इशू किया आपने, 10,000। अब कॉल भी सपोज सबकी आ रही है, तो वही 10,000 इंटू एप्लीकेशन का पैसा, कितना आसान है। एंड 2 इक्विटी शेयर, किसके लिए पैसा आया पहली बार, एप्लीकेशन के लिए। तो 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, वही 10,000 इंटू 3, पूरा क्लियरिटी एकदम। तो बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, आप नरेशन लिख दीजिए। ये हो गया हमारा पहली एंट्री बेटा। अब हम इसका दूसरा जो एंट्री पास करेंगे, सेकेंड एंट्री, वो होगा व्हेन एप्लीकेशन मनी कैपिटलाइज्ड। अब हम एप्लीकेशन मनी को कैपिटलाइज करने जा रहे हैं, तो क्या एंट्री होगा, वही सेम उल्टा कर देना आपको। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, वैसा वही सेम 10,000 इंटू 3, 10,000 इंटू 3। तो गाइस इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम ये देखेंगे कितना हमारे पास एप्लीकेशन आया। तो जितना आया उस पर पहली एंट्री होगी, और पहली एंट्री तो क्लियर ही हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। और दूसरा उसका पार्ट होगा ड्यू करने का, कैपिटलाइज करने का, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। हर एक में 2-2 एंट्री, रिसीव का, ड्यू का, ओके। लेकिन जैसे ही हमारा सेकेंड एंट्री हम जब पास करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे अलॉटमेंट को, जब अलॉटमेंट की बारी आएगी, तो अलॉटमेंट के टाइम पे हम लोग पहले अलॉटमेंट के ड्यू करेंगे एंड देन कॉल करेंगे। तो व्हेन अलॉटमेंट मनी ड्यू या कैपिटलाइज, सेम इसी एंट्री का बेटा, इक्विटी शेयर अकाउंट डेबिट किया आपने, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, बस यही एप्लीकेशन को बना देना आपको क्या, अलॉटमेंट। तो क्या एंट्री हो जाएगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। तो पहले रिसीव का, तो 10,000 और उसका पैसा था ₹5, तो 10,000 इंटू 5, 10,000 इंटू 5। अब ड्यू करिए, तो पैसा आएगा आपके पास। तो बैंक अकाउंट डेबिट 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ये हमारा रिसीव का एंट्री हो गया। सेम वही बैंक टू एप्लीकेशन की तरह। तो 10,000 इंटू उसका रिस्पेक्टिव जो मनी है, तो उस नंबर ऑफ शेयर इंटू उसका कॉल मनी ₹5। अब आप सेकंड कॉल कर दो, फर्स्ट कॉल कर दो। तो फर्स्ट कॉल पहले करेंगे, तो ड्यू करना है, सेम ऐसे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट की जगह आप कर दीजिए इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। तो क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट
वही 10,000 इंटू 1 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, वेरी इजी। 10,000 इंटू 1 10,000 इंटू 1। अब इसको रिसीव कर लीजिए। तो पहला ये ड्यू का, जिसमें बैंक आएगा वो रिसीव, जिसमें बैंक नहीं आ रहा वो ड्यू का। ठीक है, आप इसको रिसीव करो। तो क्या एंट्री पास करेंगे आप? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। ओके, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। तो कितना हो जाएगा? वही फिर 10,000 इंटू 1 10,000 इंटू 1। ओके, अब इसी तरह से आप फर्स्ट कॉल के बाद सेकंड कॉल कर सकते हैं। तो सेम एंट्री यहाँ पे आप सेकंड कॉल कर दीजिए, यहाँ पे आप सेकंड कॉल कर दीजिए। अमाउंट आपका सेम था, प्रोसेस आपका सेम होगा। तो इस तरह से एक सिंपल क्वेश्चन बेटा हमने आपके लिए कर दिया, जिसमें आपको एंट्री एक तरह से करनी है और कुछ करना नहीं है। आप जब एप्लीकेशन करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल होगा तो बैंक टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल। और ड्यू जब करने की बात आएगी तो ड्यू में आपका हो जाएगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो जहाँ एप्लीकेशन है, अगर आपका अलॉटमेंट है तो आप अलॉटमेंट कर दीजिए, फर्स्ट कॉल है तो फर्स्ट कॉल कर दीजिए, सेकंड कॉल है तो सेकंड कर दीजिए, फाइनल है तो फाइनल। तो गाइस जिस तरह से हमारा सिंपल जो इशू ऑफ शेयर का ऑन द बेसिस ऑफ इंस्टॉलमेंट्स है, तो एक क्वेश्चन हमने लिया सिंपल, और होप आपको पसंद आएगा। और आगे जब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो SPR करेंगे, और उसी एक ही क्वेश्चन से हम लोग कॉल्स इन एरियर भी देखेंगे और कॉल्स इन एडवांस भी देखेंगे, ताकि आपका छोटे वीडियो में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ जाए, ताकि हमारा 8 से 10 वीडियो में हमारा यानी लगभग मान के चलिए 100 मिनट्स के अंदर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइस होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।